ओके। सो आज हम यूनिट्स के बारे में जानेंगे। सो यूनिट्स कैसे सेट किया जाता है। सो यूनिट सेट करने के लिए सिंपली आपको एप्लीकेशन मेनू पर ड्राइंग यूटिलिटीज करके एक ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर क्लिक करना है। सो ड्राइंग यूटिलिटीज पर क्लिक होने के बाद आपको यहाँ पे यूनिट्स करके एक ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। यूनिट्स में आपको यहाँ पे ड्राइंग यूनिट्स का विंडो मिल जाएगा। इसका शॉर्टकट होता है UN। तो आप आपके नोटबुक में लिख लीजिए शॉर्टकट है उसका UN। एंटर, तो एंटर या स्पेस बार आप जो भी कुछ प्रेस करोगे वो सेम ही काम करता है। तो UN एंटर ये हमने प्रेस करना, तो सिंपली UN एंटर बटन हम यहाँ पर प्रेस कर देंगे। तो यहाँ पर हमें विंडो दिखाई देगा। अब इस विंडो में हमें यहाँ पर ड्राइंग यूनिट्स करके एक ऑप्शन दिखाई देगा, यहाँ पर नीचे लेंथ टाइप है। लेंथ टाइप में फर्स्ट हमारे पास रहेगा डेसिमल। तो लेंथ टाइप रहेगा हमारा डेसिमल। बट ये सिस्टम कौन सा है? सो यूनिट्स के अंदर हम पहला सिस्टम जो देखने जा रहे थे वो है मेट्रिक सिस्टम। ओके, तो इसका नाम है मेट्रिक सिस्टम। ओके। सो मेट्रिक सिस्टम में जो लेंथ टाइप होता है वो डेसिमल है। लेंथ टाइप विल बी डेसिमल। ओके। सो नाम डाल दीजिए नीचे लेंथ टाइप। ओके, लेंथ टाइप इज इक्वल्स टू डेसिमल, और आपको डेसिमल नाम डालना है। और जो भी मैं बता रहा हूँ वो आप सब कुछ नोटबुक में आपके नोट डाउन करते चलिए। सो ये लेंथ टाइप होगा डेसिमल। अभी यहाँ पर प्रिसीजन है। तो प्रिसीजन का मतलब होता है कि डेसिमल प्लेस के बाद आपको कितने डिजिट देखने हैं। सो हम बेसिकली यहाँ पर काम करेंगे तो ज़्यादा प्रिसाइजली नहीं कर रहे, मतलब तक ही करेंगे। सो जीरो ये प्रिसीजन होगा हमारा का। आपको चाहिए तो आप बढ़ा भी सकते हो, 0.0 भी ले सकते हो, बट हमें फिलहाल इसकी ज़रूरत नहीं है। 0.0 विल बी सेंटीमीटर के लिए ये प्रिसीजन लेंगे। 0.00 ये मीटर के लिए लेंगे, तो ये मीटर का प्रिसीजन हो गया। और 0.000 ये अगर चाहिए तो आप किलोमीटर में भी काम कर सकते हो, तो ये किलोमीटर का हमारा प्रिसीजन यहाँ पर रहेगा। तो इस तरीके से हमें काम करना, तो प्रिसीजन आपको यहाँ पे मिलेगा। ये प्रिसीजन आपको इस तरीके से लिख लेना है आपके नोटबुक में। नेक्स्ट वन, तो ये हो जाएगा प्रिसीजन। नेक्स्ट वन इंसर्शन स्केल। तो उसी के नीचे नाम डाल दीजिए इंसर्शन स्केल। ओके। अब इंसर्शन स्केल मतलब आपको किस यूनिट सिस्टम में काम करना, उसे ही हम कहेंगे इंसर्शन स्केल। सो इंसर्शन स्केल बेसिकली डेसिमल का या मेट्रिक सिस्टम देखा जाए तो हम मिलीमीटर में काम करेंगे, देन सेंटीमीटर में काम करेंगे, मीटर में काम करेंगे, और किलोमीटर में। तो इन चार टाइप्स में हमें यहाँ पर काम करना है, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, मीटर और किलोमीटर। तो मैं क्लियर कर देता हूँ। तो ये हो चुकी है हमारी डेसिमल सिस्टम, मेट्रिक सिस्टम। ओके। अभी मैट्रिक्स सिस्टम के बाद हमें अगला जो सिस्टम देखना है वो टाइप है उसका बी। सो ए टाइप विल बी मैट्रिक सिस्टम, बी टाइप विल बी आर्किटेक्चरल। आर्किटेक्चरल, इसका दूसरा नाम है इंपेरियल। सेकेंड नेम विल बी इंपेरियल। और इंग्लिश, ये इंग्लिश भी इसे कहा जाता है, इंग्लिश। ये तीन नाम है इस सिस्टम के। अगर इसमें आपको काम करना हो तो आपको यहाँ पर बेसिकली लेंथ टाइप में, सो नीचे लिख दीजिए यहाँ पर लेंथ टाइप। सो लेंथ टाइप में आपको यहाँ पर आर्किटेक्चरल सिलेक्ट करना है, तो यहाँ पर आप आर्किटेक्चरल सिलेक्ट कर दीजिए। नेक्स्ट वन, प्रिसीजन कितना होना चाहिए। सो ये बेसिकली फीट इंचेस में काम चल रहा है, तो इसका जो प्रिसीजन रहेगा वो हम मैक्सिमम 0 फीट 0.1/4 इंचेस का रखेंगे। तो प्रिसीजन कितना है? 0 सिंगल एपोस्ट्रोफी -1/4 इंचेस, मतलब 1 इंच का फोर्थ पार्ट। सो यहाँ पर हमें 1/4 का ये प्रिसीजन लेना है। ओके। और नीचे इंसर्शन स्केल, सो नाम डाल दीजिए इंसर्शन स्केल। सो इंसर्शन स्केल में हमें हमेशा यहाँ पर इंचेस ही रखना है, बस एक ही रहेगा इंचेस। फीट हम यहाँ पर नहीं रखेंगे, इंचेस ही रखेंगे। तो ये आपको हमेशा ध्यान में रखना है, यहाँ पर आपको इंचेस ही लेना है। तो ये हो चुकी है हमारी बी सिस्टम, उसे उसका नाम है आर्किटेक्चरल इंपीरियल इंग्लिश। तो टाइप में हम हमेशा यहाँ पर आर्किटेक्चरल रखेंगे, प्रेसिजन में 1/4 इंचेस रखेंगे, इंसर्शन में हमें हमेशा इंचेस ही यहाँ पर रखना है।
तो ये हमने यहाँ पर सेट कर दिया, इसे हम क्लोज कर देंगे। बट हमें अभी काम करने के लिए हम डेसिमल में आ जाएंगे, प्रेसिजन 0 कर देंगे और यहाँ पर हम मिलीमीटर को सेट कर देंगे और यहाँ पर ओके बटन पर क्लिक कर देंगे। ओके, नेक्स्ट वन, अगर आपको एंगल चेंज करना हो तो एंगल चेंज करने के लिए यहाँ पर आपको टाइप मिलेगा डेसिमल डिग्री। सो अगर आपको डिग्री मिनट सेकंड में चाहिए तो सिलेक्ट कर लीजिए, ग्रेडियंट रेडियन सर्वे यूनिट जो भी चाहिए सेलेक्ट कर सकते हो। तो हम यहाँ पर बेसिकली डेसिमल डिग्री में ही काम करेंगे। प्रिसीजन इसका 0.0 का ही लेंगे, इतना ही सफिशियंट है। अभी यहाँ पर जो एंगल है ये एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव है, मतलब जैसे हमने कल भी देखा था, अगर हम राइट हैंड साइड में चले जाएंगे तो 0 डिग्री होता है, ऊपर चले जाएंगे तो 90 डिग्री होता है, इधर आ जाएंगे तो 180 डिग्री होता है, नीचे आ जाएंगे तो 270, और राइट हैंड साइड में अगेन 0 और 360 हो जाएगा। तो ये बेसिकली एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। तो कोई भी सॉफ्टवेयर लीजिए एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव होता है। बट अगर आपको क्लॉकवाइज पॉजिटिव चाहिए तो यहाँ पे देखिए ये चेंज हो रहा है, सैंपल आउटपुट क्लॉकवाइज पॉजिटिव चाहिए तो यहाँ पे क्लिक कीजिए तो क्लॉकवाइज पॉजिटिव हो जाएगा। बट हम हमेशा एंटी क्लॉकवाइज का ही इस्तेमाल करेंगे क्योंकि हर एक सॉफ्टवेयर में एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव होता है। सो हम यहाँ पर भी एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव ही रख देंगे बस। और यहाँ पर आपको डायरेक्शन का ऑप्शन मिलेगा, डायरेक्शन बटन पर क्लिक कर दीजिए तो यहाँ पे देखिए ईस्ट में 0 डिग्री है, नॉर्थ में 90 डिग्री, वेस्ट में 180, साउथ में 270 और अदर। ये आपको चेंज करना हो तो चेंज कर सकते हो। तो यहाँ पर हम ओके कर देंगे और ये हो चुका है हमारा यूनिट सेट। यहाँ पर आपको ओके बटन पर क्लिक करना है। तो ये हमने यूनिट सेट कर दी। अभी हमने प्रीवियस सेशन में भी कहा था, अगर आपने जूम आउट कर दिया है बहुत और अगर आप लाइन सिलेक्ट कर रहे हो तो यहाँ पे देखिए 20,052 और एन वाई में 30,978 का कोऑर्डिनेट दिखाई दे रहा है। बट ये बहुत दूर है, ओरिजिन से बहुत दूर है। तो हमेशा काम करते समय आपको पहले स्टार्ट करना है तो टॉप बटन पर, टॉप बटन के सेंटर पर डबल क्लिक कर दीजिए तो डायरेक्टली हम यहाँ पे सेंटर पर जूम कर देंगे। तो अगर हमने लाइन कमांड ले ली तो देखिए आपको 1 2 3 ऐसा ही दिखेगा। तो ये हो चुका है सेट इस तरीके से। तो हमारा जो पहला टूल बार है वो है ड्रॉ टूल बार। सो नोटबुक में आपके नाम डाल दीजिए ड्रॉ टूल बार। ओके, ड्रॉ टूल बार में पहली कमांड है लाइन। सो उसी के नीचे नाम डाल दीजिए लाइन 1 नंबर एल लाइन, और लाइन का यहाँ पर शॉर्टकट है एल। एल के बाद आप एंटर बटन प्रेस कर दीजिए या स्पेस बार दबाइए, दोनों का काम एक जैसा ही होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर एंटर बटन बताएंगे, अगर आपने स्पेस बार भी दबाया तो भी सेम ही रहेगा, उसमें कोई अलग नहीं कुछ परफॉर्म होने वाला। ठीक है, तो हमें यहाँ पर लाइन कमांड लेना है, लाइन का शॉर्टकट है एल। तो आइदर आप लाइन बटन पर जाके क्लिक कर दीजिए तो लाइन कमांड एक्टिवेट हो जाएगा, या फिर एल टाइप करके एंटर बटन प्रेस कर दीजिए। अब ये एल स्मॉल कैपिटल कैसे चाहिए तो कैसा भी आप ड्रॉ टाइप कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो एल टाइप होने के बाद यहाँ पर वो पूछ रहा है स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट। अभी हमने प्रीवियस सेशन में कोऑर्डिनेट सिस्टम, एब्सोल्यूट, रिलेटिव, कार्टेशियन सब कुछ देखा था। अभी हम वो नहीं पढ़ने वाले, हमें डायरेक्टली लाइन ड्रॉ करना है। तो यहाँ पे स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट कहाँ है, हम यहाँ पे जाके क्लिक कर देंगे तो ये हमारा लाइन अभी फर्स्ट पॉइंट हमने लाइन का दे दिया है। अभी आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर पूछ रहा है स्पेसिफाई नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट दे दिया, फिर से नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट। अगर आपको इस कमांड से बाहर आना है या एग्जिट करना हो तो कीबोर्ड पर एस्केप बटन है, एस्केप बटन को प्रेस कर दीजिए तो आप कमांड से बाहर आ जाओगे। ओके, इसके नेविगेशन देखिए, जूम इन जूम आउट करना हो तो स्क्रॉल अप स्क्रॉल डाउन करना है तो ये जूम इन जूम आउट हो रहा है। पैन करना है तो सिंपली स्क्रॉल को दबाना है, जो सर्कुलर बटन है, मिडिल माउस बटन हम जिसे कहते हैं, उसे आपको दबाना है और आप इजीली उसे पैन कर सकते हो। ये हो चुका है पैन, ये बन चुका है लाइन। अगर हमने लाइन पर जाके क्लिक कर दिया लेफ्ट माउस बटन से तो आपको यहाँ पर 3 पॉइंट्स मिलेंगे, इसे हम कहते हैं ग्रिप पॉइंट, GRIP, ग्रिप पॉइंट। ग्रिप पॉइंट का इस्तेमाल कैसे करते हैं देखिए, आपको यहाँ पर कर्सर लाके रख देना है तो यहाँ पे आपको दो सब ऑप्शंस मिलेंगे। पहला ऑप्शन है स्ट्रेच, दूसरा ऑप्शन है लेंथन। अगर हमने यहाँ पे स्ट्रेच कर दिया तो ये लाइन यहाँ से स्ट्रेच हो रही है, तो जहाँ पर भी चाहिए वहां आप रख सकते हो। यहाँ पर भी वही ऑप्शन मिलेगा स्ट्रेच, स्ट्रेच कर दिया। आपको बस यहाँ पर कर्सर ला के रखना है और कुछ नहीं। और स्ट्रेच और लेंथन जो भी कमांड चाहिए वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो, या फिर क्लिक कर दीजिए, क्लिक होने के बाद भी आप इसे चेंज कर सकते हो। ये हो चुका है लेन स्ट्रेच कमांड। नेक्स्ट वन, यहाँ पर कर्सर ला के रख दीजिए, यहाँ पे दूसरा ऑप्शन मिलेगा लेंथन।
लेनदेन मतलब उसी सेम डायरेक्शन में अगर लाइन को बढ़ाना हो या घटाना हो तो आप यहाँ से उसे लेनदेन कर सकते हो। तो लेनदेन बटन प्रेस कर दीजिए, इस तरीके से आप उसे बढ़ा या घटा सकते हो। ये हो चुका है हमारा लाइन कमांड। बट ये लाइन स्ट्रेट नहीं बन रही है, तो अगर हमें स्ट्रेट लाइन चाहिए तो लाइन कमांड लीजिए, एल, एंटर बटन प्रेस कर दीजिए। यहाँ पर आपको स्टेटस बार पर ऑर्थो मोड को ऑन करना है, सो ऑन कर दीजिए। ऑन होने के बाद यहाँ पर हम फर्स्ट पॉइंट दे देंगे। तो देखिए ये लाइन कैसे हो रहा है, स्ट्रेट आ रहा है। तो ये स्ट्रेट हो रहा है, स्ट्रेट 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 इस तरीके से। बट अगर आपके पास कोई एग्जिस्टिंग पॉइंट रहेगा तो आप उसे स्नैप कर सकते हो इस तरीके से, ये स्नैप हो जाएगा। इसके बटन प्रेस कर दीजिए, कमांड से बाहर आ जाओगे। नेक्स्ट वन, अभी हमने लाइन कमांड यूज की थी, और अगर हमें फिर से वो लाइन कमांड चाहिए तो हमें फिर से लाइन एल एंटर करने की जरूरत नहीं। अगर आपने कोई लास्ट कमांड यूज की है और वही कमांड आपको फिर से चाहिए तो सिंपली स्पेस बार बटन प्रेस कर दीजिए, या फिर एंटर बटन आपको प्रेस करना है। दोनों का काम सेम ही चलता है। तो अगर आपने स्पेस बार या एंटर बटन प्रेस कर दिया तो वो कमांड फिर से रिपीट की जाएगी। तो यहाँ पे देखिए लाइन कमांड फिर से हमें रिपीट होते हुए दिखाई दे रही है। तो यहाँ पे हम लाइन कमांड देख सकते हैं। अभी यहीं पर हमें लाइन बनाना है, तो लाइन बनाने के लिए हमने यहाँ पर क्लिक कर दिया, हम आगे आ जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर आपको वो डिस्टेंस दिखाई दे रहा है, मेजर हो रहा है ऊपर की तरफ 9, 10, 11, 12 समथिंग। अगर आपको कोई स्पेसिफिक लेंथ का लाइन चाहिए तो सिंपली आपको टाइप करके एंटर बटन प्रेस करना है। जैसे हमने यहाँ पर 10 डिस्टेंस टाइप कर दिया, एंटर बटन प्रेस कर दिया, तो ये 10 का लाइन बन चुका है। अभी हमें ऊपर की तरफ 10 चाहिए, डायरेक्शन देना है, डिस्टेंस टाइप करना है, एंटर बटन देना, अगेन डायरेक्शन, डिस्टेंस, एंटर देना, अगेन डायरेक्शन, डिस्टेंस, एंटर। और कमांड से बाहर आने के लिए एस्केप बटन आपको प्रेस करना है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर एक स्क्वायर बना लिया है 10 बाय 10 का। सो कल हम बेसिकली जो रेक्टेंगल था वो कोऑर्डिनेट सिस्टम से ड्रॉ कर रहे थे। अभी हम कोऑर्डिनेट सिस्टम से ड्रॉ नहीं कर रहे, हम डायरेक्टली ड्रॉ कर रहे हैं। तो ये होता है लाइन। और जो भी आप लाइन सिलेक्ट करोगे उसके बीच में जो आपको ग्रिप पॉइंट मिलता है उसका यूज बेसिकली ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए होता है। तो मान लीजिए यहाँ पर हमने क्लिक कर दिया, ऊपर आना है, तो ये लाइन ऊपर आ जाएगी। सिलेक्ट कीजिए, क्लिक कीजिए, ये लाइन हमने यहाँ से मूव कर दिया। तो अगर आपको कोई स्पेसिफिक डिस्टेंस पर चाहिए, जैसे हमने टाइप कर दिया यहाँ पे 10, एंटर बटन प्रेस कर दिया, तो ये लाइन 10 पर यहाँ पर मूव हो चुके हैं। तो इस तरीके से भी हम इसे मूव कर सकते हैं। और एंड पॉइंट बेसिकली स्ट्रेच करने के लिए। बट अभी हम यहाँ पर स्ट्रेच कर रहे हैं, तो ये बेसिकली वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली स्ट्रेच हो रही है। ओके, इंक्लाइन वगैरह नहीं हो रही है, ओनली वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ऑर्थो मोड ऑन है, और ऑर्थो मोड क्या करता है, जो भी मूवमेंट है वो बेसिकली वर्टिकल में और हॉरिजॉन्टल में रिस्ट्रिक्ट करता है। ओके, तो देखिए यहाँ पर वर्टिकल है, हॉरिजॉन्टल है। इसे अगर आपने ऑफ कर दिया तो कौन से भी डायरेक्शन में मूव हो सकता है। बट अगर आप इसे ऑन कर दिया और फिर से यहाँ पे मूव करोगे तो बेसिकली ये वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल में ही मूव होने वाली है। तो ये हो चुका है हमारा लाइन कमांड। तो नेक्स्ट वन, हम अगला कमांड देखेंगे। तो आगे नाम डाल दीजिए पॉलीलाइन, शॉर्टकट है उसका PL। तो पॉलीलाइन का शॉर्टकट है हमारे पास PL। एंटर, तो एंटर बटन प्रेस करेंगे तो पॉलीलाइन ऑन हो जाएगी। ओके, तो यहाँ पर हमें टाइप करना है PL, एंटर। तो पॉलीलाइन के लिए देखिए यहाँ पर आपको कमांड लाइन पर दिखाई दे रहा है स्पेसिफाई स्टार्ट पॉइंट। हमने यहाँ पर स्टार्ट पॉइंट दे दिया, देन स्पेसिफाई नेक्स्ट पॉइंट, हमने यहाँ पर कहीं तो नेक्स्ट पॉइंट दे दिया, और एस्केप बटन में प्रेस कर रहा हूँ। अभी यहाँ पर देखा जाए तो ये लाइन है हमारे पास और ये पॉलीलाइन है। सो दोनों में फर्क कुछ नजर नहीं आ रहा है, दोनों ही लाइन सेम ही दिखाई दे रही है। बट जब आप लाइन को सिलेक्ट करोगे या पॉलीलाइन को सिलेक्ट करोगे तो उनके दोनों में एक बेसिक डिफरेंस दिखाई देगा जो बीच वाले ग्रिप पॉइंट में है। लाइन का जो ग्रिप पॉइंट रहेगा वो स्क्वायर है, बट पॉलीलाइन का जो ग्रिप पॉइंट है वो थोड़ा एलोंगेटेड दिखाई दे रहा है। तो देखिए ये एलोंगेटेड है, बट लाइन का स्क्वायर में दिखाई देता है। तो इससे हम पहचान सकते हैं कि कौन सा लाइन है और कौन सा पॉलीलाइन है। तो एक बेसिक डिफरेंस है। नेक्स्ट वन, अभी यहाँ पे जो डिफरेंस है हम फिर से एक लाइन बना लेंगे। सो पॉलीलाइन PL, एंटर। यहाँ पर मैंने एक पॉइंट दे दिया, नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट, ऐसे मैंने एक लाइन बना लिया। सो ये हमने पॉलीलाइन क्रिएट कर दी इस तरीके से। इसे हम एस्केप कर देंगे। और वही हमने अगर लाइन से बना ली कोई लाइन इस तरीके से, इस तरीके से, सो दोनों लाइन दिखने में सेम है।
बट अगर हम पॉलीलाइन को यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये पूरा लाइन हमें सिलेक्ट हुआ नजर आएगा। बट यहाँ पर हम लाइन पर सिलेक्ट करेंगे तो एक ही सेगमेंट सिलेक्ट होगा, पूरा लाइन सिलेक्ट नहीं होगा, क्योंकि लाइन को दो ही पॉइंट्स होते हैं, एक होता है स्टार्ट पॉइंट, एक होता है एंड पॉइंट। उसके आगे अगर आपने कंटिन्यू किया तो बेसिकली एक नया सेगमेंट उसमें ऐड हो जाता है, एक नया सेगमेंट ऐड हो जाता है। पॉलीलाइन में वैसे नहीं है। पॉलीलाइन में जब तक यूजर मतलब आप इसे एंड नहीं करते तब तक वो लाइन कंटिन्यूअसली ड्रॉ होती जाती है। तो ये एक एक ही लाइन है, ये पूरा का पूरा एक ही लाइन है। बट यहाँ पर वैसा नहीं है, लाइन में आपको अलग अलग सेगमेंट बेसिकली नजर आ जाएंगे। नेक्स्ट वन, डिफरेंस क्या है? तो यहाँ पर ग्रिप पॉइंट में भी डिफरेंस है। अगर आपने यहाँ पे कर्सर लाके रख दिया, क्लिक नहीं करना है, जस्ट लाके रखना है, तो यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा स्ट्रेच वर्टेक्स। तो अगर आपको वर्टेक्स स्ट्रेच करना हो तो इस तरीके से स्ट्रेच कर सकते हो। बट ये वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली मूव हो रहा है। ऑर्थो मोड को यहाँ से ऑफ कर दीजिए, यहाँ पे देखिए ये स्ट्रेच हो रहा है। अगर ये वर्टेक्स मूव करना हो, स्ट्रेच वर्टेक्स कर दीजिए, ये वर्टेक्स यहाँ से स्ट्रेच हो जाएगा। नेक्स्ट वन, ऐड वर्टेक्स। सो इसी के आगे अगर आपको कोई वर्टेक्स ऐड करना हो तो आप यहाँ से ऐड कर सकते हो, ऐड वर्टेक्स, ऐड वर्टेक्स, तो ये वर्टेक्स ऐड हो जाएगा। नेक्स्ट वन, अगर कोई वर्टेक्स आपको रिमूव करना हो तो सिंपली कर्सर ला के यहाँ पे रख दीजिए, रिमूव वर्टेक्स का ऑप्शन यहाँ पे मिल जाएगा। रिमूव वर्टेक्स, रिमूव वर्टेक्स एंड देन रिमूव वर्टेक्स, तो ये वर्टेक्स रिमूव हो चुका है। नेक्स्ट, तो ये हो गया इस ग्रिप पॉइंट के बारे में। नेक्स्ट वन, अभी जो मिडल वाला ग्रिप पॉइंट है उसके बारे में हम जानेंगे। तो यहाँ पर आपको कर्सर ला के रखना है, यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा स्ट्रेच। सो स्ट्रेच बटन पर क्लिक कर दीजिए, तो ये लाइन इस तरीके से स्ट्रेच हो जाएगा, ये हो रहा है स्ट्रेच। अभी इसी के अंदर हम कर्सर ला के रखेंगे तो ऐड वर्टेक्स एक ऑप्शन मिलेगा, ऐड वर्टेक्स पर क्लिक कर दीजिए। तो यहाँ पर हमने एक वर्टेक्स ऐड कर दिया है, फिर से ऐड वर्टेक्स पर क्लिक कर दीजिए, तो ये वर्टेक्स ऐड हो जाएगा। और नेक्स्ट वन, लास्ट वन विल बी कन्वर्ट टू आर्क। अभी ये लाइन ये अभी मुझे लाइन दिखाई दे रहा है, इसी को ही मुझे आर्क में कन्वर्ट करना हो तो आप इस तरीके से उसे आर्क में कन्वर्ट कर सकते हो, कन्वर्ट टू आर्क। और जो हमने आर्क में कन्वर्ट किया है उसे अगर आपको लाइन में कन्वर्ट करना हो तो आप लाइन में भी कन्वर्ट कर सकते हो। तो लाइन में कन्वर्ट करने के लिए आपको बेसिकली कर्सर उस लाइन पे आके रखना है। सो उस ग्रिप पॉइंट पे लाके रख दीजिए और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा कन्वर्ट टू लाइन का। सो कन्वर्ट टू लाइन हमने कर दिया, यहाँ पर फिर से कन्वर्ट टू लाइन, अगेन कन्वर्ट टू लाइन। सो इस तरीके से हम चेंज कर सकते हैं। तो लाइन को आर्क में बना सकते हैं या आर्क को लाइन में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसी के बाद हमें यहाँ पर एस्केप, एस्केप बटन मैंने प्रेस कर दिया तो देखिए जो ऑब्जेक्ट सिलेक्ट था, एस्केप बटन प्रेस होने के बाद वो डीसिलेक्ट हो रहा है, तो ये डीसिलेक्ट करने के काम आता है। नेक्स्ट वन, हम फिर से पॉलीलाइन लेंगे, PL एंटर। यहाँ पर मैं ऑर्थो मोड को ऑन कर रहा हूँ, यहाँ पर मैंने क्लिक कर दिया और एक स्ट्रेट लाइन बना रहा हूँ। तो अभी लाइन बनाना है तो हम यहाँ पे डिस्टेंस डाल सकते हैं, लेट्स हम 100 का लाइन हमें बनाना है, 100 टाइप करके एंटर बटन प्रेस कर दिया, तो ये लाइन अभी बन चुकी है। ऊपर की तरफ चाहिए, हमने दे दिया 25 डिस्टेंस, एंटर कर दिया, तो ये लाइन बन चुकी है। अभी हमें यहाँ पर आर्क क्रिएट करना है डायरेक्टली। सो आर्क क्रिएट करने के लिए कमांड लाइन पर आपको यहाँ पे आर्क करके एक ऑप्शन मिलेगा। सो आर्क बटन पर यहाँ पर आके क्लिक कर दीजिए, तो ये बेसिकली आर्क अभी बन रहा है। तो देखिए यहाँ पर आर्क अभी बन चुका है। ओके, यहाँ पर आर्क चाहिए, ये आर्क अभी बन जाएगा। अभी फिर से हमें लाइन चाहिए, तो लाइन बनाने के लिए यहाँ पर आपको कमांड लाइन पर आना है, यहाँ पर आपको लाइन बटन दिखाई देगा, लाइन बटन पर क्लिक कर दीजिए, तो ये लाइन में फिर से कन्वर्ट हो जाएगा इस तरीके से। ये लाइन अभी बन चुका है। फिर से हमें आर्क चाहिए, तो आर्क का यहाँ पर बटन है, बट अभी हम आर्क बटन पर क्लिक कर सकते हैं। बट यहाँ पर देखिए आर्क का जो ए है, ये ए कैपिटल है और उसका कलर ब्लू दिखाई दे रहा है, मतलब वो उसका शॉर्टकट है। तो आप यहाँ पर क्लिक करने के बजाय यहाँ पर ए टाइप करके एंटर बटन प्रेस कर सकते हो। तो ए टाइप कर दिया है मैंने, एंटर बटन प्रेस कर दूंगा, तो क्या हो रहा है, अभी आर्क में कन्वर्ट हो रहा है इस तरीके से। या लाइन चाहिए, तो लाइन को यहाँ पे देखिए, लाइन का शॉर्टकट है एल, तो लाइन का एल कैपिटल है और वो ब्लू कलर में दिखाई दे रहा है, मतलब उसका शॉर्टकट है एल। एल एंटर बटन प्रेस कर दीजिए, तो ये अभी यहाँ पे लाइन बन जाएगा। फिर से आर्क चाहिए, तो फिर से ए एंटर बटन प्रेस कर दीजिए, तो ये आर्क में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, इस तरीके से। और यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा क्लोज। क्लोज मतलब अगर आपने यहाँ से ड्राइंग स्टार्ट किया है और वहीं पर आपको ये एंड करना हो तो क्लोज। सो क्लोज का शॉर्टकट है CL, क्योंकि CL ये कैपिटल है, तो सिंपली आप
एल टाइप कर देंगे, एंटर बटन प्रेस कर देंगे, तो वहीं पे वो एंड हो जाएगा। तो इस तरीके से आप बना सकते हो। और फिर से इस लाइन को सिलेक्ट कर दीजिए। इसे अगर आर्क में, सॉरी, आर्क का लाइन में कन्वर्ट करना हो, कन्वर्ट टू लाइन कर दीजिए। आर्क में है, कन्वर्ट टू लाइन करना हो, कर सकते हो। और यहाँ पर लाइन है, आर्क चाहिए, तो सिंपली यहाँ पे कर्सर ला के रख दीजिए, कन्वर्ट टू आर्क कर दीजिए, तो यह आर्क में बेसिकली कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से हम पॉलीलाइन का इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट वन, यहाँ पर हमारे पास अगला कमांड है सर्कल। तो सर्कल का शॉर्टकट है सी, सी एंटर, तो सर्कल हमारा बन जाएगा। तो हमें एक सर्कल क्रिएट करना है, हम सिंपली सी टाइप कर देंगे, एंटर बटन प्रेस करेंगे। तो देखिए यहाँ पर कमांड लाइन पर दिखाई दे रहा है स्पेसिफाई सेंटर पॉइंट फॉर सर्कल। सो सर्कल का सेंटर पॉइंट बताइए। सो हमने यहाँ पर एक सेंटर पॉइंट दे दिया। सेंटर पॉइंट देने के बाद यहाँ पर पूछ रहा है स्पेसिफाई रेडियस ऑफ सर्कल। सो इस सर्कल का रेडियस कितना चाहिए। सो हमें चाहिए लगभग 25। सो 25 टाइप करके एंटर बटन प्रेस कर देंगे, तो 25 रेडियस का सर्कल यहाँ पर बन जाएगा। यहाँ पे कर्सर ला के रख दीजिए, तो ये 25 दिखाई दे रहा है। अब ये सर्कल सिलेक्ट होने के बाद सर्कल के भी ग्रिप पॉइंट आपको दिखाई देंगे। अगर आपको इस सर्कल का रेडियस बढ़ाना है तो आप इस तरीके से बढ़ा सकते हो, या फिर घटाना है तो भी घटा सकते हो इस तरीके से। तो अगर आपको रेडियस चाहिए समथिंग 45, तो हम यहाँ पे टाइप कर देंगे 45, एंटर बटन प्रेस कर देंगे, तो यहाँ पर हमारा 45 रेडियस का सर्कल बन जाएगा। ये सभी जो ग्रिप पॉइंट है जो सर्कल पर हमें दिखाई दे रहे हैं, वो बेसिकली रेडियस को कम ज्यादा करते हैं। और ये जो बीच वाला पॉइंट है, उससे हम इस सर्कल को मूव कर सकते हैं। सो मुझे चाहिए राइट हैंड साइड में 25 डिस्टेंस पर। सो 25 डिस्टेंस टाइप करके एंटर बटन प्रेस कर दूंगा, तो ये 25 पर मूव हो जाएगा। सो इस तरीके से हम सर्कल को ड्रॉ करेंगे। तो ये बेसिकली जो मेथड है, ये सेंटर रेडियस का है। तो यहाँ पर सर्कल पर अगर आपने यहाँ पर क्लिक कर दिया, तो यहाँ पर अलग अलग मेथड्स आपको मिल जाएंगे। जैसे सेंटर रेडियस है, सेंटर डायमीटर है, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 10 रेडियस और 10 तो हमने अभी देखा है सेंटर रेडियस। तो सेंटर रेडियस मतलब सेंटर पॉइंट देने के बाद उसका रेडियस आपको मेंशन करना है। उसी के बाद हमें देना है सेंटर डायमीटर। तो मैं यहाँ पर सेंटर डायमीटर पर क्लिक कर रहा हूँ। यहाँ पर हमने सेंटर पॉइंट दे दिया, या फिर यहाँ पर दे दीजिए। अब यहाँ पर पूछ रहा है स्पेसिफाई डायमीटर ऑफ सर्कल। सो देखिए यहाँ पर दिखाई दे रहा है स्पेसिफाई डायमीटर ऑफ सर्कल। सो हमें डायमीटर चाहिए 25, एंटर बटन प्रेस कर दिया, तो 25 डाया का सर्कल, मतलब इसका रेडियस होगा 12.5। बट हमें यहाँ पर 13 दिखाई दे रहा है। एक्चुअली 25 डाया का जो रेडियस होगा वो 12.5 होना चाहिए, बट यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है 13, क्योंकि हमारा जो प्रिसीजन है वो प्रिसीजन इतना ज्यादा नहीं है। सो हमने 0 का प्रिसीजन रखा है, डेसिमल प्लेस के आगे वो दिखाई नहीं दे रहा है। तो इसी का कारण है यहाँ पर हमें 13 दिखाई दे रहा है। तो हमें क्या करना होगा, यूनिट में जाना है, फिर से UN एंटर, और यहाँ पर आपको जो प्रिसीजन दिखाई दे रहा है ये 0 है, तो इसे कर देंगे 0.0। ओके, अभी हमने अगर सर्कल सिलेक्ट कर दिया, यहाँ पर कर्सर ला के रख दोगे, तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा 12.5। तो ये एग्जैक्ट 12.5। ओके, सो ये होता है प्रिसीजन का मतलब। अगर आपने प्रिसीजन कम कर दिया तो वैल्यू आपको इतनी प्रिसाइज नहीं दिखाई देगी, और अगर आपने प्रिसीजन ज्यादा लिया तो आपको वैल्यू वो प्रिसाइज शो कर देगा। बट ये यूनिट पे ऊपर डिपेंड रहेगा। इसका ये हो चुका है सेंटर डायमीटर। अगर आपको सेंटर डायमीटर से सर्कल बनाना हो, तो सी एंटर बटन प्रेस कर दीजिए, और नीचे यहाँ पर आपको बताइए दिखाई दे रहा है स्पेसिफाई सेंटर फॉर सर्कल। हमने एक सेंटर पॉइंट यहाँ पर दे दिया, और यहाँ पर बता रहा है स्पेसिफाई रेडियस ऑफ सर्कल। आपको रेडियस देना है, बट हमें रेडियस नहीं, हमें डायमीटर देना है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर डायमीटर का बटन आपको शो किया जा रहा है, स्पेसिफाई रेडियस ऑफ सर्कल और डायमीटर, हमें चाहिए डायमीटर। तो इधर आप डायमीटर बटन पर क्लिक कर दीजिए, या डायमीटर का शॉर्टकट रहेगा डी, क्योंकि डी उसका कैपिटल है, और डी ब्लू कलर में दिखाई दे रहा है। तो हम यहाँ पर डी टाइप कर देंगे, एंटर बटन प्रेस करेंगे। अभी वो क्वेश्चन अलग पूछ रहा है, स्पेसिफाई डायमीटर ऑफ सर्कल। तो हमने डायमीटर ऑफ सर्कल दे दिया 60, एंटर बटन प्रेस कर दिया, तो ये 60 डायमीटर का सर्कल यहाँ पर बन चुका है। तो 60 डायमीटर रहेगा तो उसका रेडियस रहेगा 30, तो 30 रेडियस का ये सर्कल बन चुका है। इसके बटन प्रेस कर देंगे। फिर से हमें यहाँ पर चाहिए 2 पॉइंट। सो 2 पॉइंट सर्कल है। सो 2 पॉइंट सर्कल मतलब ये फर्स्ट पॉइंट, ये सेकंड पॉइंट। सो ये आपने दे दिया, तो ये 2 पॉइंट सर्कल बन चुका है। फिर से आपको चाहिए 2 पॉइंट सर्कल ले लीजिए, ये फर्स्ट पॉइंट, ये सेकंड पॉइंट, ये बन जाएगा। या फिर सी बटन टाइप करके एंटर बटन प्रेस कर दीजिए, सी एंटर सर्कल।
सर्कल में हमें यहाँ पर क्या चाहिए, 2 पॉइंट। तो यहाँ पे 2 पॉइंट बटन है, यहाँ पर आइदर आप जाके क्लिक कर दीजिए या फिर 2P 2P टाइप करके एंटर बटन प्रेस करना है। तो ये फर्स्ट पॉइंट, ये सेकंड पॉइंट, ये हो चुका है हमारा क्रिएट। तो इस तरीके से आप सर्कल को क्रिएट कर सकते हो। ये हो चुका है हमारा 2 पॉइंट सर्कल। इसी के बाद अगर आपको 3 पॉइंट सर्कल चाहिए तो यहाँ पर देखिए, ये 3 पॉइंट सर्कल है। तो मान लीजिए हमने एक लाइन बना लिया है ऐसा कुछ, तो ओके, और इस हर एक पॉइंट से एक सर्कल का एज कनेक्ट होना चाहिए। तो हम यहाँ पर 3 पॉइंट सर्कल का इस्तेमाल करेंगे। फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट और यहाँ से थर्ड पॉइंट। तो ये 3 पॉइंट सर्कल हमारा क्रिएट हो चुका है। ओके, इस तरीके से हमें सर्कल क्रिएट करना है। या फिर हमने फिर से ऐसा एक ट्राइंगल बना लिया है, ये ट्राइंगल बन चुका है। सर्कल कमांड ले लेंगे, सी एंटर, और यहाँ पे देखिए 3P ऐसा एक ऑप्शन आपको नजर आ जाएगा। सो 3P पर क्लिक कीजिए या 3P टाइप करना है, एंटर बटन प्रेस करना है। ये फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, से तीनों पॉइंट से ये सर्कल पास हो जाएगा। सो इसे हम कहेंगे 3 पॉइंट सर्कल। नेक्स्ट वन, यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है टेन टेन रेडियस। टेन का मतलब होता है टेंजेंट, टेंजेंट रेडियस। तो अगर आपको कोई दो सर्कल, दो एजेस या कोई भी ऐसा कनेक्ट करना है एक स्पेसिफिक रेडियस से, तो आप टेन 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 का इस्तेमाल कर सकते हो। अभी मान लीजिए हमारे पास ऐसा एक लाइन है, और ऑर्थो मोड को ऑफ कर रहा हूँ, ऐसे कोई तो लाइन, इन दोनों लाइन को कनेक्ट करने वाला एक सर्कल हमें बनाना है जिसका रेडियस समथिंग 10 है। ओके, तो हम क्या करेंगे, टेन टेन रेडियस ले लेंगे। सो सर्कल सी स्पेस, सी स्पेस होने के बाद यहाँ पे देखिए TTR करके एक ऑप्शन मिलेगा। TTR का मतलब है टेन टेन रेडियस, तो शॉर्टकट है उसका टी बटन टाइप करके एंटर बटन प्रेस कर दीजिए। तो यहाँ पे पूछ रहा है स्पेसिफाई पॉइंट ऑन ऑब्जेक्ट फॉर फर्स्ट टेंजेंट ऑफ सर्कल। तो यहाँ पर मुझे टेंजेंट चाहिए, कई बार भी यहाँ पर क्लिक कर दीजिए। स्पेसिफाई पॉइंट ऑन ऑब्जेक्ट फॉर सेकेंड टेंजेंट ऑफ सर्कल, यहाँ पे सेकेंड टेंजेंट दे दीजिए। और उसी के बाद स्पेसिफाई रेडियस ऑफ सर्कल मैंने दिया 10, एंटर बटन प्रेस कर रहा हूँ। तो देखिए ये 10 रेडियस का सर्कल बराबर इस लाइन पर और इस लाइन पर टेंजेंट हो रहा है। इस तरीके से हम देख सकते हैं। मान लीजिए कि आपके पास कोई सर्कल है, मैंने यहाँ पे सेंटर पॉइंट दे दिया और यहाँ पर ऐसा कनेक्ट कर दिया। इन दोनों सर्कल को टेंजेंट होने वाला तीसरा सर्कल हमें क्रिएट करना है। सो सर्कल यहाँ पर टेन टेन रेडियस, फर्स्ट टेंजेंट, सेकेंड टेंजेंट, रेडियस विल बी 15 15। तो ये सर्कल इस सर्कल को और इस सर्कल को टेंजेंट कर रहा है। तो लाइन से बना लीजिए या फिर सर्कल से बना लीजिए, जैसे भी चाहिए वैसा आप क्रिएट कर सकते हो। मान लीजिए हमारे पास एक सर्कल है और एक लाइन है। सर्कल टेन टेन रेडियस, टी स्पेस, फर्स्ट टेंजेंट, सेकेंड टेंजेंट, रेडियस विल बी 5, एंटर कर दिया। तो इस सर्कल को और इस लाइन को ये टेंजेंट सर्कल 5 रेडियस का बन चुका है। नेक्स्ट वन, टेन टेन टेन। तो अगर आपको तीन टेंजेंट मिला के कोई सर्कल बनाना हो, तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट टेंजेंट, सेकेंड टेंजेंट, थर्ड टेंजेंट, तो ये सर्कल स्मूथली यहाँ पे बन जाएगा। बट इसका रेडियस का कंट्रोल आप नहीं कर सकते, रेडियस ऑटोमेटिकली बन जाएगा। तो टेन 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 में फर्स्ट टेंजेंट, सेकेंड टेंजेंट, थर्ड टेंजेंट, तो ये हम बना सकते हैं। तो इस तरीके से हमें सर्कल का इस्तेमाल करना है। ये हो गया हमारा टेन टेन टेन, ये हो गया हमारा सर्कल कमांड कंप्लीट।